नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार उठा रही कई कदम। सरकारी स्कूलों के 50 मेधावी विद्यार्थी विदेश भ्रमण के लिए किए रवाना। पहले 200 अध्यापक भी सिंगापुर के लिए एक्सपोजर विजिट पर भेजे गए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल 2045 संगोष्ठी श्रृंखला की जारी। हिमाचल प्रदेश ने दूरदर्शी आर्थिक रोड मैप पर किया काम शुरू। सिराज विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विदेश भ्रमण पर भेजा गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने आधिकारिक आवास से 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर के लिए रवाना किया। ये बच्चे 17 फरवरी को वापस देश लौटेंगे। प्रदेश के ये होनहार विद्यार्थी इन दोनों देशों में न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करेंगे, बल्कि वहां की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, वास्तुकला, विज्ञान और तकनीकी विकास को भी जान पाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को टैबलेट और किट भी वितरित की। उन्होंने बच्चों से पूछा, दिल्ली पहली बार कौन जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलेज में था तो पहली बार दिल्ली गया था। सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बच्चे देश का भविष्य है। आपके सपने, आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान ही भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सीखने के साथ साथ दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का सुनहरा अवसर है। ये यात्रा न केवल बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाला नागरिक भी बनाएगी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप भविष्य में जिस भी सोच को सोचोगे, जिसकी लगनशीलता से आप काम करोगे, उस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। पर कभी भी लालच में पढ़कर नहीं करना। अपना ध्यान केंद्रित करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो बच्चों, आने वाले भविष्य में आप इस समाज की सेवा करोगे। आप लोग जब करोगे, चाहे डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, पीएचडी करके आप प्रोफेसर बनोगे, कोई बड़े आईटी में जाएगा, एआई में जाएगा, कंप्यूटर साइंस में जाएगा, तो आप किसी न किसी खोज से, किसी न किसी आविष्कार से कोई ना कोई एक बच्चा भी निकल जाए तो समाज को कितनी बड़ी देन देता है कोई आविष्कार करके। वो आप बच्चों के मन में है। और पढ़ने से ज्यादा घूमने से नॉलेज मिलता है। अगर आप सोचोगे कि मैंने ये पढ़ लिया, किताब पढ़ ली और किताब में आपने टॉप कर लिया, तो आप अच्छे एकेडमिशियन बन सकते हैं। एकेडमिशियन तो बन गए क्योंकि आपको बुक नॉलेज होगी, लेकिन नॉलेज बनाने के लिए आपको अनुभव चाहिए और एक्सपोजर चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि किताब से ही आता हो, अनुभव से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। पिछले वर्ष हमने शिक्षक भेजे, उनको हम कोई पढ़ाने नहीं भेज रहे कि वो पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें समझ के देखना है, ऑब्जर्व करना। शिक्षक तो ऑब्जर्व कर, आपको भी इसीलिए भेज रहे हैं। और आने वाले अगले साल में हम 100 बच्चों को भेजेंगे, 50 से बढ़ाकर 100 बच्चे कर देंगे। और उसमें अगले साल अनाथ बच्चे जो होंगे वो भी आपके साथ शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है और 27 वर्ष तक उनकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार का कानूनी दायित्व है। दिसंबर में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को गोवा भ्रमण के लिए भेजा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। ये फैसले आने वाले समय में प्रदेश में स्कूली और उच्च शिक्षा को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पिछली भाजपा सरकार की तरह नए संस्थान खोलने की बजाय उनमें सुविधाएं जुटाने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने 200 शिक्षकों को सिंगापुर की एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा था, ताकि दुनिया की बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस को हिमाचल में लागू किया जा सके। राज्य सरकार शिक्षकों को देश के बेस्ट शिक्षण संस्थानों से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठा रही है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर सभी वर्गों का एक समान अधिकार है और राज्य सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया है। शिक्षा का स्तर निम्न स्तर का हो चुका हो, वहां हम बदलाव ना करते, अगले 2 साल में फैसले ना करते, तो ये हमारा जो आज पूरे हिंदुस्तान में हम नंबर 1 की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को एक ही डायरेक्टरेट बनाने जा रहे हैं, जो प्री नर्सरी से शुरू होगा और +2 तक एक कैंपस होगा आपका।
और एक कैंपस में आपको दिन का खाना भी उपलब्ध हो, पौष्टिक आहार भी दिया जाएगा। उसी एक कैंपस में आपको खेलने की सुविधा भी मिलेगी और उसी स्कूल के कैंपस में सभी सब्जेक्ट के पूरे टीचर दिए जाएंगे, पूरे टीचर दिए जाएंगे। इसलिए टीचरों के काफी पद आएंगे, कॉमर्स का करना है, मेडिकल का चाहिए, नॉन मेडिकल का चाहिए, बॉटनी का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, ये सब लेक्चर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। म्यूजिक में चाहिए, ड्राइंग टीचर में चाहिए, आपको सब चीजें सिखाई जाएगी। आपको खेल कूद के लिए बढ़िया ग्राउंड बनाए जाएंगे और ये स्कूल अभी परिवर्तनकारी स्कूल साबित होंगे, लेकिन इसके लिए अभी समय लगेगा। आने वाले 3 सालों में शिक्षा के आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना है। जब अभी अगला बजट आएगा उसमें कई क्रांतिकारी हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अगला बजट व्यवस्था परिवर्तन जो हमारी सरकार का नारा है, उस दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए हम बदलाव लेकर आ रहे हैं। विदेश भ्रमण पर जाने वाले बच्चों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम कोमल है और मैं स्वर्णियन की उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहानी से। मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है, यहाँ तक कि मेरे को क्या मेरे स्कूल वालों को, मेरे घर वालों को बहुत खुशी हो रही है, ताकि क्योंकि हमारे ये विजिट हमारे भारत देश में नहीं बल्कि विदेश में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को जाता है क्योंकि उन्होंने हमें इतना काबिल समझा कि हम विदेश में जाकर विदेश की संस्कृति को सीख सकें और उनके बारे में जान सकें और उनके एजुकेशन सिस्टम को जान सकें और अपने देश में भी बड़े होकर लागू कर सके। पहले तो इस विजिट में बड़े लोग जाते थे क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज था, परंतु इस बार उन्होंने बच्चों को शामिल किया क्योंकि बच्चे आने वाले भावी पीढ़ी के भविष्य होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहते हैं। My name is Simrit and I'm from I read in PM Shri Government Model Senior Secondary School देहरा। काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है ना दूसरे देश जाना और ये काफ़ी अच्छा है। और जो सिंगापुर और कैम्बोडिया का कॉम्बिनेशन है और ये सबसे ग्रेट कॉम्बिनेशन है क्योंकि जो कैम्बोडिया है उसमें टेम्पल्स वगैरह है, तो उसमें हम हर टेम्पल्स के बारे में जानेंगे और सिंगापुर एक मॉडर्न सिटी है, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी सरकार हमें एक विदेश टूर पर लेकर जा रही है, जिससे हम नई चीज़ें सीखेंगे, नए तौर तरीके सीखेंगे। I'm Akarshik Thakur from Government Utkrist Senior Secondary School, Badara. First of all, I would like to thank government and Smagar Shiksha about such a great exposure trip of students to Singapore and as well as Cambodia. I think it is a great initiative for all the students to visit such beautiful and technology advanced places. And I think it would be a great epitome for all other governments. And I would like to express we would learn there are many new things about the technology and many new things. And I also want to express these things should be perpetual in all the states for the students. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में हिमाचल 2045 संगोष्ठी श्रृंखला जारी की। ये राज्य के आर्थिक भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस रोड मैप को मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान शिमला द्वारा तैयार किया गया है। ये अपनी तरह की नई पहल है जो आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करते हुए सतत और समग्र विकास पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि MSHIPA की ये पहल नीति निर्माण में थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी, जिससे सरकार, उद्योग और समाज के मध्य सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और एक समृद्ध एवं सतत हिमाचल प्रदेश का निर्माण होगा। 3 चरणों की यह प्रक्रिया ऑनलाइन जुड़ाव के साथ शुरू होगी, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञ हिमाचल 2045 सतत आर्थिक विजन दस्तावेज को आकार प्रदान करेंगे। इसके उपरांत 22, 23 और 24 मार्च 2025 को MSHIPA में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा तथा जून 2025 में नीति निर्धारण के लिए एक रणनीतिक रोड मैप के साथ इसका समापन होगा। इस रोड मैप के लिए प्रतिष्ठित नेताओं का समूह अपने अपने क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देगा। इनमें श्री सैम पत्रोदा, श्री तरुण श्रीधर, डॉक्टर अशोक खोसला, डॉक्टर शालिनी सरीन, श्री सलमान खुर्शीद और श्रीमती रजनी बख्श आदि शामिल होंगे। आने वाले दिनों में प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन आदि 7 श्रेणियों में अगले चरण के लिए 400 से अधिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।
कांग्रेस नेता श्री जगदीश रेड्डी के नेतृत्व में आज शिमला में सिराज विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने सिराज क्षेत्र के बाली चौकी में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का उप कार्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने जंजैहली में सरकार द्वारा सब्जी मंडी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्द ही जिला मंडी और सिराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार सिराज क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।